सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थे। भगवान का ध्यान करें, एकाग्र चित्त हो जाओ। ओम की धुनी लगा रहे हैं। तन थिड़, मन थिड़, सुरत थिड़, नृत्य थिड़। सांस उठाओ बड़ी बड़ी। बोलो मैं शक्तिशाली हूँ, भरपूर हूँ, मैं दादा भगवान का बच्चा हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि न प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीय मामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीय मामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीय मामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीय मामृताम्। शांति शांति शांति। दादा भगवान ने तो रोज दिवाली मनाया है। हर रोज दिवाली, हर रोज हंसी, हर रोज खुशी मना के दिए और त्यौहार रखते हैं। आपस में सब मिलें, मिलकर खुशी मनाएं। ये दिन खुशियों वाला आया। एक दिए तो बुझ जाते हैं, बाहर के दिए कितने भी जलाओ, 101 दिए जलाओ, भला 8 दिए जलाओ, भला 6 दिए जलाओ, सब बुझ जाते हैं। पर जो गुरु एक दिया जलाता है ना, वो कभी जिंदगी में नहीं बुझता है। बोला उसकी रखवाली करना, बस बुझने नहीं देना, दिए को बुझने नहीं देना। बुझता कैसे? शक भरम में अंदर आ जाते हैं, कुर्क कुंज आ जाती है, नफरत आ जाती है, उसे दिया बुझ जाता है। इसलिए गुरु ने संभलना सिखाया है कि संभल संभल के चलना बंदे, पता नहीं जिंदगानी का है, पता नहीं है जिंदगानी का, क्या पता, कल का भरोसा नहीं है, किसी को भी कल का भरोसा नहीं है। हम फालतू में बैठ के बोलते रहते हैं। इसलिए बोला गुरु की मेहर जब हमारे ऊपर हो जाती है, जब गुरु की मेहर हो जाती है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, जीवन ही धन्य हो जाता है। तो धन्य जीवन हो गया है सबका, धन्य भाग हो गए। अपने भाग्य को सराहें कि हमें ऐसा दादा भगवान जैसा गुरु मिल गया है जो हमारी रहनी बनाता है,
जो रिद्धि सिद्धि को दे देता है साथ में। जाते रखाई तो पैर उते रखा तो पैर, जाते मुझो पैर उते खैर ही खैर। गुरु इतना खैर करना सिखा देता है। तो सबको ज्ञान सबके अंदर है, कोई सुना सकना नहीं है। सबके अंदर लाल, मूरख गंड खोले नहीं, कर्मी भया कंगाल। सिर्फ गठान गुरु खोलता है, जीव और आत्मा। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। पर जब आत्मा का निश्चय हो जाता है, आत्मा कोई शरीर आत्मा नहीं है। ये भी समझने की बात है कि शरीर कभी आत्मा नहीं होता। शरीर 5 तत्व का पुतला है, पर जब हम आत्मा को पहचान जाते हैं तो शरीर भी फिर बाद में, ये भी देवी देवताओं का बना आया हुआ है, क्योंकि 5 तत्व भी भगवान ही है। कौन है 5 तत्व? जब इतना श्रद्धा विश्वास करते हैं तभी गुरु 24 घंटा हमारा रखवाली भी करता है। कि जब हम दे देते हैं गुरु, योग और केम का भार तुम्हारे ऊपर है, तुम जानो। पर संगत होवे साधु की तभी साहेब याद आता है। अगर संगत ही हमारी नहीं है, माया की संगत है, तो क्या याद आएगा? माया ही याद आएगी ना। तभी दादा भगवान बोल रहे हैं, बिना मांगे ही यदि मिल जाए तो यह सर्वोत्तम है। परंतु यदि मांगने पर भी मिलता है तो ये मध्यम श्रेणी है। यदि किसी के घर जाकर धरना देकर हठपूर्वक मांगा जाए तो महापाप है, बहुत ही हीनता है की बात है। भाई किसी से भी कुछ मांगो नहीं, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, ये है सतगुरु की सीख। सतगुरु की सीख है, मांगो नहीं, भगवान से नहीं मांगो, भगवान खुद दे देता है। आज हमको पता पड़ता है ना, बच्चों के पास ये नहीं है, ये नहीं, दे देते हैं ना, तो बोला मांगो नहीं। आज दिवालियों पे भी कितना मांगते हैं, मिठाई कम दी, ज़्यादा दी, अच्छी नहीं दी, ऐसा किया, कितनी कुर्क कुंज लगा के बैठ जाते हैं। जो बिना मांगे सहज भाव से मिल जाए वह दूध बराबर है। सहज मिले सो दूध बराबर, सहज मिले सो दूध बराबर। तो बोला सर्वोत्तम है, परंतु जो मांगने पर मिले वो पानी के समान है। मांगे सो पानी, खींचे सो खून। अर्थात मध्यम में है। जो खींच के लेता है वो रक्त के समान है। खींचतान से मिले, कभी किसी को कष्ट देकर हठपूर्वक मत किसी से लेकर खाओ। जो किस्मत में है उतना ही खाओ। चने खाकर अगर हम पानी भी पिएंगे हमको खून बनेगा। अगर हम खींच के खाएंगे तो जो 36 प्रकार का भोजन भी पानी हो जाता है। अपनी शोभा मर्यादा चली जाती है, मान सम्मान भी चला जाता है, आँखों से प्रेम भी चला जाता है। ये तीनों तभी चले जाते हैं जब कहाँ कुछ दे दो। अर्थात जैसे ही किसी के कुछ मांगने का आग्रह या निवेदन करते हैं तो अपनी दृष्टि में भी हीनता का अनुभव करते हैं। मांगने वाले को भी हीनता आती है, देने वाले को भी हीनता आती है, दोनों को हीनता आती है। भिक्षा मांगना राज्य है। भिक्षा मांगना, संत लोग भिक्षा मांगते थे, वो राज्य है, क्योंकि उनका परंपरा है कि जो भीख मिलेगी वही खाएंगे, बाकी कुछ नहीं खाना है। अगर मांग के सुख ऐश लेते हैं तो बोला वो भीख मंगा बराबर है, वो भीख बराबर है। तभी बोला ये जगत जो भौतिक जगत है दिख रहा है, जिसको बोला गया है स्थूल जगत, शरीर से लेके जो जगत दिख रहा है ये सारा परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है पूरा। पर जीवन, गुरु ने बोला, दादा भगवान का वचन है कि शरीर परिवर्तन है पर आत्मा चेंज नहीं होती। प्राणी मात्र का सर्वोत्तम शरीर मानसिक परिवर्तन एवं विकास होता रहता है।
वरना शरीर का विकास होता रहता है, बड़ा होता रहता है, बड़ा होके फिर बुढ़ापा आता है, चेंज हो जाता है, शरीर भी चेंज होता है, परिस्थितियाँ भी चेंज होती हैं, जगत भी चेंज होते हैं, मौसम भी चेंज होते हैं, पर एक साक्षी चेतन न बदला है। एक साक्षी चेतन न बदलता है, वो परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन और विकास के इस क्रम में सर्वाधिक प्रभाव संगत का पड़ता है। मतलब जगत में हम जिस जिसकी संगत करते हैं, पहली संगत है विचारों की। अच्छे विचार हैं तो अच्छी संगत है, बुरे विचार हैं तो बुरी संगत है। पहले दोस्त वो है हमारे, बाहर के दोस्त तो दूर हैं। तो जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। हम अपना जीवन कितना खराब कर देते हैं, बिखर जाता है, जीवन ही बिखर जाता है। संगत से जीव के शुभ या अशुभ संस्कारों का निर्माण होता है और इसकी जीवन पर अटल छाप पड़ जाती है। ये तो है ही ऐसा, ये बहुत नेक इंसान है, छाप छूट जाती है। अब हम पे कौन सी छाप है ये देखना। जिसकी जैसी संगत होती है वैसा ही उसका रंग होता है, उसका जीवन भी वैसा ही दिखने को मिलता है। कुसंग के कुप्रभाव से अच्छा मनुष्य भी बुरा बन जाता है, अपने धर्म कर्म से गिर जाता है, वह सन्मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलने लग जाता है। अगर संगत खराब मिल जाती है ना, अच्छा मार्ग छोड़ करके भी बुरा संगत में लग जाता है। तभी दादा भगवान बोलते हैं बच्चों को भी सत्संग में लेके आओ, क्योंकि बच्चे भी आजकल गलत संगत में जा रहे हैं। एक दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं बच्चे भी, इधर से उधर से पैसे करके सब दांव पे लगा रहे हैं। जब सब चले जा रहे हैं रो रहे हैं, पर न किसी से सलाह ली न कुछ, आखिरी में रो रो के पैसे ही तो मेरा है ना, आप चले जाओगे तो मेरे को ही दोगे ना, ये बच्चे बोलते हैं। तभी बोला है अपनी भी संगत अच्छी होवे, बच्चों को भी संगत अच्छी दो। सट्टे में कितने कितने लाख हार के आते हैं, 50-50 लाख। हम ध्यान नहीं देते हैं बच्चों को, मार के पीट के घर से निकाल देंगे, और उसको बैठ के 2 मिनट अच्छी शिक्षा नहीं देंगे। बेटा जो तूने रास्ता लिया है, दिए जलाना सरल है, दिवाली के मिठाइयाँ बांटना सरल है, पर बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत कठिन है। बच्चों को प्यार करना बहुत कठिन है। सारी दुनिया को प्यार करके आएंगे पर बच्चों को प्यार ही नहीं करेंगे। तभी दादा भगवान ने सिखाया अपने बच्चों को प्यार करो, अच्छे संस्कार दो, ताकि अपने पाँव पे खड़ा हो सके। यहाँ दादा भगवान बोल रहे अपने कर्म ही बताते हैं इंसान कौन सी क्वालिटी का है। इसीलिए कुसंग के प्रभाव से अच्छा मनुष्य भी बुरा बन जाता है, अच्छे घराने के लोग भी बुरे बन जाते हैं, अपने धर्म कर्म से गिर जाते हैं, अच्छा मार्ग छोड़कर खराब मार्ग चुन जाता है संगत के कारण। भाई मैं 10,000 लगा रहा हूँ तो तुम भी लगाओ। बोला मैं 5 से लगा सकता हूँ, बोला 5 ही लगा, और 10 करके दे देते हैं। और जब 10 दिए तो उन्होंने 20 दिए, 30 दिए तो उन्होंने 60 दिए, जब दिए 5 लाख तो अपने पास रख लिए। ये उन्होंने चाल होती है। हम भी चाल में, आजकल के बच्चे हैं ना, दिमाग थोड़ा छोटा है, तो बच्चों माँ बाप को अपना दिमाग देना चाहिए बचपन से। पर हम बचपन में क्या बोलते हैं, बच्चे हैं ऐश करें, बाप की कमाई पे, ऐसे बाप की पे ऐश करें, मैं कमा रहा हूँ ना, नहीं आए दुकान पे। और जब बच्चा बिगड़ जाता है, हाथ से निकल जाता है, फिर दोनों हाथ अपने कर्मों पे लगाता है। भगवान ने कर्म खराब किए कि अपने आप किए, विचार करना। इतना गलत खाना खा लेते हैं, इतना गलत खाना खा लेते हैं। दिवाली है ना, सब खाना बाहर खाएंगे,
गलत खाना खा के आएंगे, वो कल बोलेंगे पेट में दर्द था, बुखार निकला, मौसम में ना बुखार इसीलिए निकल आया। सत्संग से दुष्ट प्रकृति वाला दानव भी मनुष्य बन जाता है। भाई सत्संग में कितना भी दुष्ट वृत्ति वाला होवे, दुष्ट विचार वाला होवे, पर जब सत्संग की संगत करता है वो भी अच्छे विचारों का संत बन जाता है, दानव से मनुष्य बन जाता है। और साधु संगत तथा देवता की संगत, देवताओं की संगत, साधु संतों की संगत फूलों को सुगंध से जैसे भर जाता है, मनुष्य भी ऐसे सुगंध से भर जाता है जब सतगुरु की संगत करता है। जैसे फूलों की सुगंध से वातावरण चेंज हो जाता है, ऐसे ही गुरु की संगत से, सत्संग की संगत से हमारा वातावरण अच्छा हो जाता है। जैसे लोहे को पारस स्पर्श करता है तो सोना बना देता है, ऐसे ही साधु संत भी, कितना भी बुरा इंसान हो, उनके वचनों को जो लेता है अंदर में, वो वाकई में सोना बन जाता है। ऐसे ही सत्संगी का अद्भुत है, चमत्कारी प्रभाव है। इसे जीवन में सतगुरु की ज्ञान की उत्पत्ति जब होती है तो हमारे अंदर शुद्ध शांतिक बुद्धि का निर्माण होता है। जब सतगुरु की संगत होती है तो चमत्कार अद्भुत होता है। इससे हमारे जीवन में शुद्ध सात्विक बुद्धि का निर्माण होता है, अच्छी बुद्धि का निर्माण होता है। पुराने जमाने से लेकर अभी तक जहाँ जैसा भी होता है चला आया है, उसमें अधिकतर संगत की परिणाम ही महत्व है। अगर हम संगत ही गलत लोगों की करते हैं तो आखिर हमको रंगत वैसा लगा के जाता है। आज कपड़ों में भी देखो, जो हल्के कपड़े होते हैं ऊंचे कपड़ों को खराब कर देते हैं, रंग खराब लग जाता है, पर जो गारंटी के कपड़े होते हैं उनके रंग नहीं उतरता है और वो किसी को भी खराब नहीं करते। ऐसे ही सतगुरु का संगत अजब प्यारे, अजब निराली है, जिन्होंने हमारा मिटाया अज्ञान है। गुरु एक ऐसा है जो हमारे अंदर का अज्ञान मिटाता है, ज्ञान दे करके असंभव को भी संभव बनाता है। उसके लिए कोई अन्य उपाय भी नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं, किसी से भी नहीं बनेगा, सिर्फ साथ संगत से, सत्संग के माध्यम से ही, सतगुरु के माध्यम से ही, दर्शन करने के माध्यम से ही हमें जीवन कल्याण का दिशा बोध होता है। संगत के प्रभाव से महत्व को स्पष्ट रूप से समझाया है गुरु ने कि ज्ञान जिसे मिल गया, हर किसी को ये ज्ञान मिल जाता है तो लाभ उठाता है, उसका जीवन चमक उठता है। भगवान बोल रहे नित्य रोज सत्संग सुनो, सतगुरु के संगत के साथ बैठो। साध संगत ही स्वर्ग है, ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है। दुनिया के दुख, दुनिया के भोग ही नर्क में सले, और कोई नर्क ही नहीं है। ऊपर न नर्क है न स्वर्ग है, ऊपर नहीं है कुछ भी। हम बोलते हैं ना दान पुण्य करेंगे स्वर्ग मिलेगा, ऊपर नहीं है स्वर्ग। फिर वापस इधर स्वर्ग लेने आना पड़ेगा, कार गाड़ी मोटर बंगले खाना पीना सब मिलेगा। पर अगर एक बदकर्म हुआ उसका भी मिलेगा। वो यहाँ तो शरीर में तकलीफ आती है, यहाँ तो कोई ऐसा टेढ़ा इंसान निकलता है घर में, सब सुख होते हुए भी एक टेढ़ा इंसान निकलता है। ये बदकर्म का एक फल। इसलिए दादा भगवान बोल रहे हैं जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाओगे, गुरुमति आती जाएगी, तुम्हारे बुरे कर्म खत्म होते जाएंगे, अमावस की रात खत्म हो जाएगी। गुरु के उपदेश से जीवन संवर जाता है। साथ संगत कभी भी निष्फल नहीं जाती है, उसका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। इसमें ऐसा रहस्य है, यदि बीज बुनकर भी बोएं
तो भी खेती खूब खिलती फूलती है। अर्थात बुनकर या पकाकर जिस प्रकार से साधु संतों को खिलाया जाता है उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सेवा भक्ति दान ये एक खेती है। और गुरु ने कितना सरल कर दिया है। सेवा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में सेवा करो, भक्ति करो, सब में भगवान देखो। दान करो, कौन सा दान? प्रेम का, प्रेम का दान करो। नहीं तो मिठाइयाँ दिवाली में दे के आते हैं ना, कोई बोलेगा क्या मिठाई दी? देनी तो मांस ना, और क्या दूँ? अरे ऐसा भी बोलने की क्या जरूरत है? तुमने दिया, आज मंदिर में दे के आते बोलते हो क्या मैंने दिया? तो बोलना सीखो ना, बोलना सीखो, जीवन जीना सीखो। इसलिए दादा भगवान बोल रहे हैं साधु की संगत ऐसे है, सत्संग की संगत ऐसे है जैसे इत्र बेचने वाला उस सुगंध के समान है जो हमें चाहे इत्र दे न दे पर उसके हाथों में सुगंध हो जाती। परंतु उसके पास जाने से सुगंध अवश्य मिलती है। इसी प्रकार सत्संग में आने से चाहे हम सुने चाहे न सुने पर हमारा जीवन जरूर बनता है। बेटे बेटे प्रभाव इस धरती का जरूर पड़ता है, क्योंकि सत्संग की धरती का महत्व है। जैसे इस धरती बैठते हैं सत्संग की धरती पे तो हमारा हृदय पाक पवित्र हो जाता है। सुगंधित हो जाता है। इसलिए सत्संग का लाभ उठाएं, अपने जीवन में लगाएं और अपना जीवन चंदन के वृक्ष की तरह बनाएं, चंदन के वृक्ष की तरह बनाएं। उसके लिए महत्व हो जाना है। जैसे चंदन का वृक्ष पास वाले वृक्ष को भी चंदन बना देता है। चंदन के पेड़ की एक खास महत्व है कि उसके पास जितने भी पौधे होते हैं ना छोटे छोटे, उनको भी चंदन बना देता है। संगत भी सत्संग की भी ऐसी है, जो भी बैठेगा छोटा बड़ा जो बैठेगा उस अपना रंग दे देता है। तभी बोला है सतगुरु बड़े परमारथी शीतल जाके अंग तपत बुझाए औरों की देके अपना रंग। हमारी तपत बुझाते हैं रंग दे करके। हम अपना जीवन ऐसा अच्छा बनाए, गलत न बनाए। गुरु तो हमको दे रहा है, हम भी लेके अपना जीवन संवारते जाए। अगर आज न संवारा तो बुढ़ापे में बहुत बहुत कठिनाई लगती है। किसी को बोलो बुढ़ापे में जाकर जाओ ऑब्जर्व करो, भजन सुनाओ, बोलेगा तेरे को भजन की पड़ी है, मेरे को दर्द है, दांत में दर्द है, गले में दर्द है, पेट में दर्द है, नहीं जाएगा अंदर। तभी बोला है बचपन सोना है। जिसको बचपन में ज्ञान मिल गया तो सोना है, जवानी में मिला तो चांदी है, बुढ़ापे में लोहा है। जवानी में मिल गया उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। क्यों? क्योंकि हमारी हलत चलत पलत सब गुरु संवार देता है, सब संवारता है, बुढ़ापा अच्छा हो जाता है। नहीं तो बुढ़ापे के संस्कार बड़े बोलते थे ना भैया ना 72 हो गया है ना, पात्रे में आ गया है। तो क्यों कोई ऐसा बोले? हम पहले इतने अच्छे बन जाए, कम बोले, अच्छा बोले, धीरज में बैठे, स्थिरता में बैठे, प्यार में बैठे। कोई सलाह लेने आए तो दो, नहीं तो शांत में बैठो। जहाँ गलत हो तो भले बोलो, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर अपनी रहनी तो बनानी पड़ेगी ना। नहीं तो आज देखते हैं बड़ी उम्र वालों को न खाने का ढंग है, न बैठने का ढंग है, न बात करने का ढंग है। ये गुरु सत्संग से बोला जिस धरती पे आके बैठोगे ये धरती तुमको सब अपराधों से बचाएगी और हलत चल भी बनाएगी। चाहे एक घड़ी चाहे आधी घड़ी, आधी की पुनाद पर संतन सहती गोष्ठी कटे कीनो अपराध।
बोला सत्संग की संगत अवश्य करें, इससे करोड़ों करोड़ों जाने अनजाने अपराध नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने कष्ट अपराध खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गुरु की संगत सबको मिली हुई है, गुरु की संगत सबको मिली हुई है, इसलिए उस संगत का लाभ उठाएं। दिए जलाएं, अपने ज्ञान का दिया कभी नहीं बुझाना। हालत कैसी भी आए, कोई भले शब्द कोई बोल भी देवे तो मुस्कुरा के उसको देखो, भगवान इस रूप में परीक्षा लेने आया है, डिस्टर्ब नहीं होना। बिट्टू की तरह नहीं बोलना कि मारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, वैसा काम नहीं करना। जाल में फंस कर बोलो वो काम अच्छा नहीं, पर निष्ठा करो, पक्का करो। जज की तरह, जैसे जज एक मारता है हथौड़ा और पेन तोड़ देता है, बस ऐसा मेरा फैसला है। तुम भी अपने अंदर ऐसा फैसला करो जज बन के कि बस मेरा फैसला है, जो मेरे दादा भगवान का वचन है वो मेरा वचन है। सबको हरिओम।